क्या भारत ने अमेरिका के दबाव में आकर अपने सबसे भरोसेमंद दोस्त रूस का साथ छोड़ दिया है? भारत की तरफ से कच्चे तेल की खरीद के पिछले महीने के जो आंकड़े सामने आए हैं, उन्होंने न सिर्फ कूटनीतिक गलियारों में हलचल मचा दी है, बल्कि हर आम आदमी के मन में एक सवाल खड़ा कर दिया है। क्या अब रूस से सस्ता तेल मिलना बंद हो जाएगा और क्या इसका सीधा असर आपकी और हमारी जेब पर पड़ने वाला है? इस वीडियो में हम बात करेंगे उस 40% की भारी गिरावट की जिसने रूस से लेकर अमेरिका तक खलबली मचा दी है। आखिर क्या है अमेरिका की वो डिप्लोमेटिक चाल जिसने भारत को अपनी रणनीति बदलने पर मजबूर किया है? दरअसल लेटेस्ट रिपोर्ट्स के मुताबिक जनवरी 2026 में रूस से भारत का व्यापारिक आयात 40.48% गिरकर सिर्फ $2.86 बिलियन रह गया। इसका मतलब यह हुआ कि पिछले साल इसी महीने में आंकड़ा था 4.81 बिलियन डॉलर। हैरानी की बात यह है कि इस गिरावट की सबसे बड़ी गाज गिरी है कच्चे तेल यानी क्रूड ऑयल पर। हालांकि सरकारी कंपनियां भारत की खरीदारी तो कर रही हैं, लेकिन क्वांटिटी, उसकी मात्रा काफी घटा दी है, भारी कमी आ गई है। यानी भारत ने रूस से रिश्ता पूरी तरह से नहीं तोड़ा है, बस खरीदारी की स्पीड कम कर दी है। कच्चा तेल आयात करना, खरीदना कम कर दिया है। अब सवाल आता है कि ऐसा हुआ क्यों? तो क्या इसके पीछे डोनाल्ड ट्रंप की मैक्सिमम प्रेशर वाली रणनीति काम कर गई है? आपको पता ही है कि अमेरिका ने भारत के खिलाफ 25% करके कुल 50% टैरिफ थोपा था। ट्रंप प्रशासन का सीधा संदेश था, अगर भारत को अमेरिका के बाजारों में अपनी पकड़ बनानी है तो उसे रूस के साथ सस्ते तेल का मोह छोड़ना पड़ेगा, लालच छोड़ना पड़ेगा। इसी दबाव के बीच फरवरी 2026 की शुरुआत में भारत और अमेरिका के बीच बायलैटरल ट्रेड एग्रीमेंट पर सहमति बनी। अमेरिका ने भारत पर लगे भारी टैरिफ को कम करने का वादा किया, उसको घटा भी दिया, और बदले में भारत ने रूस से तेल आयात को इस डील के होने से पहले ही, यानी कि फरवरी में यह डील तय हुई भारत और अमेरिका की, और जनवरी में ही भारत की तरफ से कच्चे तेल के आयात में कमी कर दी गई। यानी कि जब अमेरिका ने देखा कि जनवरी में भारत ने कच्चे तेल के आयात में कमी की है, उसके बाद अमेरिका ने इस डील को साइन किया है। अमेरिका और वेनेजुएला से तेल खरीदने की दिशा में अब यह कहा जाए कि क्या भारत एक कदम आगे बढ़ाने जा रहा है? दरअसल इसे कहा जाएगा कूटनीति का वो खेल, जहां भारत ने अपनी इकोनॉमी को बचाने के लिए क्या यह बड़ा फैसला लिया है। लेकिन सबसे बड़ा और जरूरी सवाल तो यह है कि पेट्रोल और डीजल जो हमें मिल रहा है वो महंगा हो जाएगा, क्योंकि रूस से सस्ता तेल मिल रहा था, और अगर अब बाकी जगहों से हमने आयात किया तो वहां महंगा तेल क्या हमको खरीदना पड़ेगा, और उसका असर हमारी और आपकी जेब पर पड़ेगा। तो देखिए, रूस से सस्ता तेल मिलने की वजह से ही भारत में महंगाई पर काबू रहा था। ठीक है, आप कह सकते हैं कि रूस से सस्ता तेल मिल रहा था, लेकिन तेल भारत की मार्केट में सस्ता नहीं हुआ था, लेकिन महंगा भी उस लिहाज से नहीं हुआ था। अब जब हम महंगा अमेरिकी या मिडिल ईस्ट का तेल खरीदेंगे तो लागत तो बढ़ेगी, लेकिन राहत की बात यह है कि अमेरिका ने भारत को वेनेजुएला से सस्ता तेल खरीदने का रास्ता भी दे दिया है, लेकिन उस पर अमल कब तक होता है ये देखने वाली बात होगी। अगर भारत वेनेजुएला और अमेरिका से अपनी ऊर्जा जरूरतों को पूरा कर लेता है तो शायद आपकी जेब पर ज्यादा असर ना पड़े, वैसी स्थिति रहे जैसी रूस के साथ तेल को, कच्चे तेल को आयात करने की थी। लेकिन अगर ग्लोबल मार्केट में कच्चे तेल की कीमतें बढ़ी तो चुनौतियां बढ़ सकती हैं। फिलहाल सरकार का पूरा फोकस तेल के विविधीकरण यानी डाइवर्सिफाई करने पर है, अलग अलग देशों से खरीदारी पर है। भारत की यू टर्न वाली रणनीति अमेरिका को खुश करने के लिए है या खुद के फायदे के लिए है, या कोई ये चाल है, ये तो आने वाला वक्त बताएगा। लेकिन इतना साफ है कि तेल का खेल अब बदल चुका है। आपको क्या लगता है, क्या अमेरिका के दबाव में रूस से दूरी बनाना भारत का सही फैसला है? अपनी राय प्लीज कमेंट्स में जरूर दीजिएगा। इस वीडियो में इतना ही। नमस्कार।